उस वक्त उनको विश्वास दिलाया था, मौलाना आजाद ने यकीन दिलाया था कि देश जब आजाद होगा तो बड़े और छोटेपन में कमी आएगी। राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये न्याय का वो सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए गरीबों ने अपनी मजदूरी छोड़ी, किसानों ने खेत और खलिहानों को छोड़ा और देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। और आज देश की आजादी के 80 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिलता। और इस अधिकार से वंचित रखने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो बेईमान सरकारों ने किया है, वो शिक्षा को गरीबों से छीनने का किया। पिछले 30-40 सालों में बिहार का शिक्षा जगत एक्सपेरिमेंट का शिकार है। कभी 10+2 का मामला किया जाता है, कभी 2 साल में बीए की डिग्री दी जाती है, कभी 3 साल में डिग्री दी जाती है, कभी बीए के साथ बीएड को जोड़ दिया जाता है, कभी अंग्रेजी को ऑप्शनल कर दिया जाता है। और आज के दिनों में जबकि छात्र और छात्राओं को पढ़ने की काफी अभिलाषा है, निकटतम कॉलेज में एडमिशन नहीं होकर ऑनलाइन सिस्टम में 70-80 किलोमीटर दूर बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में बैठे हुए मनोवादी लोगों का ये मामला है कि वो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसके लिए उसने ये रास्ता अपनाया है। क्योंकि मंत्रियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, बड़े लोगों के बच्चे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या पटना में रहने वाले सरकारी नौकरों के बच्चे क्या ऑनलाइन सिस्टम में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे? क्या उनके बेटे का एडमिशन इलाहाबाद हो जाए तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर गरीब का बेटा और गरीब की बेटी 70-80 किलोमीटर में जाकर कैसे कॉलेज का इम्तिहान दे सकती है और पठन पाठन का काम चल सकता है? ये गहरी साजिश है कि बगुले को थाल में खीर दे दो, खीर देने के बाद भी कह दी जाए और बगुला खीर भी नहीं खा पाए। वही किस्सा है कि शिक्षा जगत में शिक्षक आपको दे दिए गए, गुलाबी मकान दे दिए गए, आपको बच्चों को मिड डे मील भी दिया गया, लेकिन बिहार के बच्चों से शिक्षा छीन लिया गया है। यही वजह है कि गरीबों के बच्चों का शिक्षा का उत्थान नहीं हो पा रहा है। इनके बाग और बगीचे में पानी पटौनी करने वाले अगर मजदूर न हो, तो इनके कुत्ते को टहलाने वाले न हो, तो फौरन उनकी बहाली हो जाती है। लेकिन आज भी बिहार के स्कूलों में लाखों रिक्तियां हैं, लेकिन सरकार आज भी कान में तेल डाले सो रही है। टीआरई के 4 के नाम पर बहाली पर, ये बहाली आज से 2 साल 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको रोककर सिर्फ आपको प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, बल्कि गरीबों के, दलितों के बच्चों की, नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की गहरी साजिश कर जाती है। मैं सरकार की निंदा करता हूँ जो सरकार अपने भविष्य के, अपने नस्लों के भविष्य के निर्माण के बारे में न सोचे, पत्थर कंकरों से वो आसमान को भी छू ले, तो देश की और समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। असल तरक्की ईंट, पत्थर और कंकर से नहीं होता, बुलंद इमारतों से नहीं होता, फ्लाईओवर से नहीं होता, मेट्रो रेल से नहीं होता। असल तरक्की जो बिहार की तरक्की होनी है, बिहार की नई पीढ़ी अच्छी तालीम हासिल कर सके, तभी बिहार की तरक्की हो सके। और उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जो मुतालबात किए हैं, आपके मुतालबात बड़े दुरुस्त है। ये वही सरकार है जिसने कहा था सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी ले जाओ। तुमने कल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर नौकरी दी। अब जब नौकरी देने की तुम्हारी नीयत नहीं है, तुमने ऐलान किया था, केंद्र में बैठे हुए लोगों ने भी कहा था कि करोड़ों नौजवानों को हर साल देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार ने भी ऐलान किया है कि हम करोड़ों को लोगों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी देंगे आप? शिक्षा जगत में जब तक टीचरों की बहाली नहीं होगी, किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में बहाली नहीं होनी चाहिए, यह संकल्प लेना पड़ेगा, तभी बिहार का उत्थान होगा। इसके शिक्षा जगत में जो जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको भरा जाए। टीआरई 2, टीआरई 3 जिस तरह एग्जाम लिया गया था, टीआरई के पुराने एग्जाम जिस तरह से हुए हैं, उसी भांति टीआरई 4 का एग्जाम लिया जाए। ये मुतालबा है, हम इसका समर्थन करते हैं और ये जटिलताओं से निकालता भी है। आप एग्जाम लेना चाहते हैं, ठीक है, सवाल आप दीजिए, आपको जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग आप चयन करेंगे, लेकिन आप के लिए अलग अलग एग्जाम लेने में आपका कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है, कहीं एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं हो पाता है, आप सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप अलग अलग एग्जाम लेने का कष्ट नहीं करें, बल्कि एक ही एग्जाम लें और जो उसमें निगेटिव मार्किंग का मसला है, उस निगेटिव मार्किंग को खत्म करके हमारे टीचरों की बहाली में सरलता प्रदान करें। यह मामला है। एसएससी के लोगों को आप इसमें घुसाना चाहते हैं,
तो एसएससी में जिन लोगों को आपने पहले से अनौपचारिक तौर पर बहाल किया है, तो आप जरूरत अगर वहां है तो वहीं की वैकेंसी निकालकर किरानी को किरानी रहने दीजिए। शिक्षा जगत में किरानी को लाकर शिक्षा जगत की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास मत कीजिए। इसका मतलब यह है कि जो लोग टीआरई 4 के हमारे बच्चे हैं वो तैयारी करते रहे हैं, और इन कर्मचारियों का मामला कैसा है, क्या जानता है, नहीं जानता है, किसने बहाली कराई, रिश्वत पर बहाली हुई, पैरवी पर बहाली हुई, आप उसको स्पेशल वेटेज देकर हमारे इन मेधावी छात्रों पर उनको अगर बढ़ोतरी देंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ होगा। हम पिछले दिनों से हम लोग सुनते आए हैं, इस जमाने में हम लोगों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास किया, उस जमाने में भी लाइब्रेरियन हुआ करते थे। और आज क्या वजह है? बिहार की सरकार ठेकेदारी का काम कर रही है, हॉस्पिटल का घर बन जाता है, डॉक्टर नहीं हुआ कुत्ता बैठा रहता है। और आप देखेंगे हॉस्पिटल सिर्फ दीवार का नाम नहीं है, स्कूल गुलाबी दीवारों का नाम नहीं है, स्कूल नाम है शिक्षक का, स्कूल नाम है ज्ञान के परिवर्तन का, स्कूल नाम है ज्ञान के दान करने का। और आपने स्कूलों में एक लंबे अरसे तक आप गवाह होंगे कि एक लंबे अरसे तक इन लोगों ने 2-2 शिक्षकों पर हाई स्कूल चलाया, प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर दिया मिडिल स्कूल के नाम पर, मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया हाई स्कूल के नाम पर, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर हाई स्कूल के टीचर बनकर रहे एक लंबे अरसे तक। पिछले 20 सालों तक हमारी शिक्षा जगत का इसने बुरा हाल कर दिया है। +2 तक पहुंचने वाले बच्चों को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाए, और हाई स्कूल के टीचर और मिडिल स्कूल के टीचर +2 का भी एग्जाम कंडक्ट करते रहे। ये विडंबना है या नहीं है? इन विडंबनाओं को खत्म करने का काम करना चाहिए। करोड़ों रुपए से इन लोगों ने कंप्यूटर खरीदवाए, और कंप्यूटर का कोई वहां पर ऑपरेटर नहीं रहा। नतीजा हुआ है कि उनके कंप्यूटर बगैर उनके कीबोर्ड पर उंगली डाले करोड़ों के बल्कि अरबों रुपए के कंप्यूटर बेकार होकर रह गए, और उनकी बहाली अब तक सही तौर पर नहीं हो पाई। लाइब्रेरी का मसला है, हर विधायक हर साल में लाखों रुपए की किताब खरीद कर देता है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 सालों में अरबों रुपए की किताबें खरीदी गई हैं, जो स्कूलों के कॉलेजों के अलमारी में सड़ रही है। और वो बच्चे जो आज से 18 साल 20 साल पहले इस उम्मीद पर उसने लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम पास किया कि मैं भी जाऊंगा शिक्षा जगत में, मैं भी सेवा दूंगा, अगर आज से 15 साल पहले किसी बच्चे ने लाइब्रेरी साइंस का इम्तिहान पास किया है, अगर 25 साल की उम्र से पास किया है, 15 साल इंतजार करते 40 साल की उम्र छूट गई है, इसकी उम्र को तबाह और बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यह मामला हाईकोर्ट में जाना चाहिए। देखिए ये महिला गवाही दे रही है। 42 हो गया है। देखिए मैं, ये सरकार ने धोखा देने का काम किया। दूसरी बात, टीआरई 4 का इम्तिहान आज से 2 साल 3 साल पहले आपको लेना था। ये 2 साल 3 साल पहले आपने एग्जाम नहीं लिया, बच्चों की उम्र एक्सपायर हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग एक लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ एग्जाम का विलंब होना नहीं बल्कि सेशन का भी जितना विलंब होता है उतना वेटेज खास करके एज बेनिफिट उनको दिया जाए। 3 साल 4 साल की उनकी उम्र अवधि बढ़ाए जाने का काम करे ताकि हमारे सारे लोगों को मौका मिल जाए। ये महिला 42 साल की है, जब इसने लाइब्रेरी साइंस का एग्जाम पास किया, यकीनन है कि इनके रिश्ते नाते भी हुए होंगे कि कल ये सरकारी कर्मी बन जाएगी। आज उनके परिवार में ही आपने उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, ये उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अजीजों, मेरे प्रिय तमाम तर अभ्यर्थियों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एमआईएम इस राज्य में जो लड़ाई लड़ रही है वो लड़ाई सत्ता को छोड़ने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, न्याय से वंचित लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। हमने पिछले दिनों में भी आपकी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी है। अभी हमने बिहार सरकार से इस बात की भी गुजारिश की है, शिक्षा मंत्री से गुजारिश की है कि गाँव के सरकारी स्कूलों में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आप 10 से 4 का आपने टाइम बना के रखा है। दोपहर का भोजन होने के बाद कोई बकरी चलाने चले जाता है, कोई अपनी गाय चलाने चले जाता है, और दोपहर के बाद कोई बच्चा स्कूल में नहीं रहता। इसलिए पहले के भांति 8 से लेकर 2 बजे तक स्कूल का समय सारणी कीजिए ताकि मिड डे मील खाकर बच्चा घर को जाए और स्कूल में पठन पाठन का काम सही तौर पर हो सके। हमने इस बात की भी कोशिश की है कि आप लोगों की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। बिहार में एक बड़ी राशि जो बजट की राशि है, लगभग 20 से 22% राशि आज शिक्षा जगत पर खर्च की जा रही है।
और शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी आपको नहीं मिल पा रहा है। शिक्षक सड़क पर आए, ये तो मैं समझता हूँ जिस संसार में, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस घर में ज्ञान की कदर नहीं हो, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। आप मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ टॉयलेट और पानी का इंतजाम नहीं है, लाइट काट दी गई है। ये मैं समझता हूँ ये कोई डिक्टेटर का तो फैसला हो सकता है, किसी कायर का तो फैसला हो सकता है, लेकिन जनता के चुने हुए वोट से जीत कर जाने वालों का फैसला नहीं हो रहा है। अगर किसी पदाधिकारी ने ऐसा किया है तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा, मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी से कहूंगा, ये कौन लोग बैठे हुए हैं, ये कोई गुलाम नहीं है, ये टैक्स पेयर के बच्चे हैं और ये टैक्स देने वाले खुद नौजवान हैं। इनके पानी का इंतजाम यहाँ होना चाहिए और इनके टॉयलेट का इनका इंतजाम होना चाहिए, डॉक्टर का इंतजाम होना चाहिए। कान खोलकर सुन लेना चाहिए डबल इंजन की सरकार को कि आज वो मोदी जो 56 इंच का सीना लेकर कहता था कि हमसे बड़ा सीना चौड़ा कोई नहीं रखता है, सिर्फ चाइना के सामने में सीना नहीं सुखड़ा, बल्कि जेनजी के नौजवानों ने 56 इंच के सीने को 36 इंच करने पर मजबूर कर दिया गया। ये जेनजी की ताकत है। आप जो बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि देश के दूसरे हफ्ते में भी नौजवान अब जग चुका है। ये क्रांति की आवाज है। इस संकेत को समझिए। अगर आपने दीवार पर लिखी हुई तहरीर को नहीं पढ़ने का काम किया तो आपका बड़ा नुकसान होगा। कौन है वो ऑफिसर? क्या उसके माँ बाप ने उसको अकल नहीं दी? क्या अच्छे संस्था में पढ़ भी नहीं पाया? ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, किसके लिए बैठे? ये चोरी करेंगे, डाकू बनेंगे, तलवार हाथों में लेंगे, ये कलम हाथों में लेना चाहते हैं, अपनी नस्लों के हाथों में कलम पकड़ाना चाहते हैं। उनके बारे में कहते हो कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है। जिन लोगों ने हमारे नौजवानों को कुत्ते की संज्ञा दी है, बिहार सरकार ऐसे नौकरशाहों को नौकरी से हटाने का काम करे, वरना दिल्ली का मैदान में देख रहा है, ऐसे लोगों पर फौरन कार्रवाई करे। या बिहार सरकार एक तरफ लेटर जारी करती है कि साहब आम जनों को ऑफिसरों में आए तो सम्मान के साथ बैठाइए, और एक तरफ उनका पदाधिकारी हमारी शिक्षा जगत के इन नौजवानों को, इन वीर नौजवानों को कुत्ते की संज्ञा देता है। कुत्ते की संज्ञा देने वाले इस पापी पदाधिकारी पर फौरन सरकार कार्रवाई करे, आप निंदा प्रस्ताव में पारित कीजिए यहाँ से और उनके खिलाफ भी संघर्ष कीजिए। नौकरी बाद को मिलेगी, लेकिन ऐसे नौकरी को नौकरी करने का ढंग नहीं है, उसको नौकरी से हटाना पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जिस इनकलाबी अंदाज में इस लड़ाई को यहाँ पर मजबूत किया है, ये लड़ाई आप लोग लड़िए। हम आपके तमाम तरुण साथियों को, जिन लोगों ने इस मामले को आयोजन करने में बड़ी भूमिका निभाई हो, चाहे वह भाई दिलीप कुमार जी हो, चाहे अजीजी हमारे सहबाज बाबू हो, चाहे भूपेश कुमार जी हो, रवि प्रकाश जी हो, दीपक प्रकाश जी हो, इन तमाम तर लोगों को, आप तमाम तर लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ। ये लड़ाई लड़िए, फैसला को लड़ाई लड़िए। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का बापू ने हमें जो तरीका बताया है, उस तरीके पर हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करके अपना अधिकार नहीं बल्कि अपने नस्लों की तालीम का अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस चीज का नाम है? ये किसी पुस्तक में छपे हुए शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि गांव के बच्चों को पाठशाला में किताबों का ज्ञान मिले, खाना न मिले बर्दाश्त किया सकता है। शिक्षकों की कमी से बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, जो RTA एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए सरकार इन तमाम पर मुद्दों पर विचार करे और TRE के एग्जाम को सरल करके फौरी तौर पर एग्जाम का आयोजन करे। मैं इसके लिए मन करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तो कह दिया किरानी हमको किरानी बनाइए, लेकिन हमारे लोगों को वो मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।